Now we will discuss our next question of DP series, and this is question name is 01 knapsack problem, right? So first we will read the question and after that we will try to solve this question. Okay, तो you are given weight and value of n items. तो हमें एक weights और values का array given होगा जिसके अंदर n items होंगे, right? Put these item in a knapsack of capacity W. तो हमें एक नैपसैक गिवन होगा जिसकी कैपेसिटी है वो W की इक्वल होगी, और टू गेट द मैक्सिमम टोटल वैल्यू इन द नैपसैक, तो हमें क्या करना है कि हमें जो नैपसैक में जो भी कैपेसिटी हम जो भी नैपसैक की कैपेसिटी उसके अंदर हम कुछ आइटम्स डालेंगे और फिर हमें क्या करना है कि हमने मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है जो हम गेट कर सकते हैं. ठीक है. नोट दैट वी हैव ओनली वन क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम. मतलब हमारे पास जैसे हमने लास्ट टाइम हमने कॉइन्स वाला क्वेश्चन सोल्व किया था तो उसके अंदर ये गिवन था कि हम एक कॉइन्स को कितनी भी बार ले सकते हैं, राइट? तो इसके अंदर क्या है कि हम एक आइटम को एक बार ही ले सकते हैं, मतलब हमें हर एक चीज की एक एक क्वांटिटी गिवन है, तो इसमें इनफाइनाइट सप्लाई नहीं है. ठीक है. और इन अदर वर्ड्स गिवन टू इंटीजर एरे, दूसरे वर्ड में कहे तो दो एरे गिवन होंगे, वेल का और वेट का. वेल में उसकी वैल्यू गिवन होगी और वेट में उस आइटम का वेट गिवन होगा. ठीक है. विच रिप्रेजेंट द वैल्यू एंड द वेट एसोसिएटेड विद एन आइटम्स रिस्पेक्टिवली, राइट? ऑल्सो गिवन एन इंटीजर W विच रिप्रेजेंट द नैपसैक कैपेसिटी, तो हमें W है वो नैपसैक की कैपेसिटी रिप्रेजेंट करा होगा. फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सबसेट ऑफ वेल्स सच दैट द सम ऑफ द वेट्स ऑफ दिस सबसेट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू W. ठीक है. तो हमें मैक्सिमम वैल्यू है वो निकालनी है. और यू कैन नॉट ब्रेक एन आइटम, तो यहाँ पे क्वेश्चन का नेम है 01 नैपसैक. तो मतलब अगर हम किसी आइटम को ले रहे हैं तो या तो हम उसको पूरा लेंगे या उसको बिल्कुल भी नहीं लेंगे. ये नहीं है कि हमने उस आइटम को लिया, थोड़ा सा उसका थोड़ा सा पार्ट ले लिया, थोड़ा सा दूसरे आइटम का पार्ट ले लिया, उसको फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते हम. कंप्लीट या तो कंप्लीट लेंगे या कंप्लीट नहीं लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे इसके अंदर एक एग्जाम्पल गिवन है कि हमें आइटम्स कितने गिवन है, 3 आइटम गिवन है. ठीक है. और हमें नैपसैक की कैपेसिटी है वो 4 गिवन है, राइट? तो यहाँ पे हमें वैल्यूज एरे और वेट एरे गिवन है. ठीक है. तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? और वेट गिवन है तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले बोर्ड पे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं. ठीक है. तो हम यहाँ पे बोर्ड पे आ गए. ठीक है. तो हमें ये आइटम में एक आइटम है उसके अंदर वैल्यूज का एरे गिवन है. ठीक है. वेट का एरे गिवन है. तो हमारे पास कितने आइटम है जो इनका साइज होगा वही, तो हमारे पास अभी फिलहाल 3 आइटम्स है. ठीक है. और हमारे पास एक नैपसैक है जिसकी कैपेसिटी है वो 4 है. ठीक है. तो हमें क्या करना है कि हमें हमारी वैल्यूज जो नैपसैक के अंदर जो भी आइटम ले रहे हैं, जो भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है या जो वैल्यूज मिल रही है, हमें उसे मैक्सिमाइज करना है, राइट? सो हम इसको मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले ना हम यहाँ पे जैसे वेट है 4, 5 और 1 ये आइटम है, तो हम देखेंगे कि हम इस आइटम को ले या ना ले, हम 4 को ले या नहीं ले. अगर हमने 4 को ले लिया तो हमारी जो वेट इसकी कैपेसिटी है नैपसैक की वो कम हो जाएगी. कितनी कम होगी? जितना ये वेट है. ठीक है. तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि हम इस आइटम को लें या ना लें. अगर हमने इस आइटम को ले लिया, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या बच जाएगा? 5 और 1 बच जाएगा. और हमारी नैपसैक की कैपेसिटी क्या है? वो 1 नैपसैक की कैपेसिटी है वो यहाँ पे 0 हो जाएगी, राइट? और हमारी वैल्यूज यानी कि हमारा प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा? इसका क्या है? इसका सम 1 है, इसकी वैल्यू 1 है ना, जो आइटम हमने लिया है उसकी वैल्यू 1 है, तो हमारा प्रॉफिट है या वैल्यू है वो 1 हो जाएगी. ठीक है. अगर हमने इसको नहीं लिया, तो इसको हमने नहीं लिया तो हम आगे जाएंगे और बाकी बचे हुए को देखेंगे कि हम उनको लें या ना लें. ठीक है. तो अगर हमने इसको नहीं लिया तो इन दोनों में से किसी एक को लेंगे. तो अगर हमने इसको नहीं लिया तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी? 4 ही होगी. और अभी हमारी वैल्यू क्या है? 0 है, हमने लिया ही नहीं किसी को. ठीक है. तो वैल्यू हमारी अभी 0 ही है. ठीक है. इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज लिख रही हूँ और राइट हैंड साइड में कैपेसिटी लिख रही हूँ कितनी बची हुई है अभी. ठीक है. तो अब हम फर्दर यहाँ पे आए, हम 5 ले या ना ले. अब हम कुछ ले सकते हैं क्या ये बताओ? पहले नहीं ले सकते क्योंकि इसकी कैपेसिटी क्या है? 0 है. ठीक है. और हमें कुछ भी लेने के लिए कम से कम 5 या 1 कैपेसिटी तो होनी चाहिए. ठीक है. तो अब हम फर्दर इनमें से किसी को नहीं ले सकते. ठीक है. तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आई है वो 1 आई है. ठीक है.
अगर हम इसको नहीं लेते हैं तो क्या हम 5 को ले सकते हैं? 5 हमने बोला था कि या तो हम पूरे आइटम को लेंगे या पूरे आइटम को नहीं लेंगे, बट हमारे नैपसैक की कैपेसिटी क्या है? 4। तो हम 5 को ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 4, राइट। अगर हमारा जो वेट है वो कैपेसिटी के कम या उसके इक्वल हो तब हम उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 को तो वैसे ही नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वन ही बच्चा हमारे पास, 1 को ले या ना ले, ठीक है। तो अब हम वन को लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमने 1 को ले लिया, ठीक है, तो अगर हमने 1 को ले लिया तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और 1 की वैल्यू क्या है? 3 है, राइट। तो यहाँ पे 3 होगी, वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। अब हमने एक बार 1 को ले लिया, अब हम दोबारा इस आइटम को नहीं ले सकते। अगर हमने एक बार इस आइटम को ले लिया तो हम दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या रिटर्न करेंगे? यहाँ से हम रिटर्न करेंगे अब 3, क्योंकि हमें यहाँ से 3 मिला। यहाँ से तो कुछ ले ही नहीं सकते, 0 आएगा यहाँ पे। तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 3 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 और 3 का मतलब अगर हमने 4 को लिया, 4 को नहीं लिया, तो हमें तो मैक्सिमम रिटर्न करना है। तो 1 और 3 में से मैक्सिमम कौन है? 3 है। तो इस स्नैपसैक में हम किसको लेंगे? स्नैपसैक में हम 1 आइटम, जो आइटम नंबर सेकंड इंडेक्स पे जो आइटम है उसका वेट है 1 और उसकी वैल्यू है 3, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली? 3 मिली। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कोड किया है, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं, इस कोड को समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। हमने लिखा क्या यहाँ पे, हमें क्या गिवन है कि हमें इंटीजर टाइप का एक नैपसैक नाम का फंक्शन गिवन है, ठीक है। जो W बता रहा है वो ये बता रहा है कि हमारे नैपसैक की कैपेसिटी क्या है, और ये वेट एरे गिवन है, और ये वैल्यू एरे गिवन है, और ये n बता रहा है कि हमारे पास टोटल कितने आइटम्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, एक सोल्व फंक्शन बनाया हमने, ठीक है। इसके अंदर हमने वेट पास कर दिया, ठीक है, वेट एरे पास कर दिया, कैपेसिटी पास की, और वैल्यूज पास कर, वैल्यू एरे पास कर दिया, और कितने आइटम्स हैं, कितने वैल्यूज, आइटम नंबर ऑफ आइटम कितने हैं वो पास कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी बेस कंडीशन क्या होगी? बेस कंडीशन की बात करते हैं। अगर हमारे पास कैपेसिटी जो हमारे पास नैपसैक है, ठीक है, वो फुल हो चुका है, तो हम कुछ ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो उस टाइम पे हमारी वैल्यू क्या होगी? 0 रिटर्न करेंगे, ठीक है। और या फिर क्या कंडीशन हो सकती है कि हमारे पास कोई आइटम ही नहीं है, जो ये हमारे पास एरे था, हम इसके एंड तक पहुंच गए हैं, यहाँ पे आ गए, अब कोई आइटम ही नहीं है, नैपसैक खाली हो या नैपसैक में जगह हो या ना हो, तो हमारी वैल्यूज तो 0 होगी, यानी कि हमारा प्रॉफिट है उस टाइम पे 0 होगा। तो हमने ये बेस कंडीशन चेक कर ली कि कहीं हमारे पास आइटम है, वो है, आइटम 0 तो नहीं है, ठीक है, आइटम है ही नहीं, मतलब हमारे ये नंबर ऑफ आइटम बता रखा है ना कि n है, वो नंबर ऑफ आइटम है। अगर हमारे पास आइटम होंगे ही नहीं तो वैल्यू कहाँ से आएगी? नहीं आएगी ना। तो यहाँ पे हम 0 रिटर्न करेंगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारे नैपसैक में जगह ही नहीं है, कैपेसिटी है वो फुल हो चुकी है, 0 कैपेसिटी अब इसके अंदर, ठीक है। तो उस टाइम पे भी हम 0 रिटर्न करेंगे। तो ये हमारी बेस कंडीशन होगी। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम या तो टेक करेंगे या टेक नहीं करेंगे, या तो हम उस आइटम को लेंगे या उस आइटम को नहीं लेंगे, ठीक है। उन दोनों का मैक्सिमम रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अगर हम उस आइटम को लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उस आइटम का वेट है वो हमारी कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी है उससे कम या उसके इक्वल होना चाहिए, तभी हम उस आइटम को लेंगे, ठीक है। तो अगर हमने उस आइटम को लिया तो हमारी वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी, और फिर हम फर्दर आगे को सोल्व करने के लिए बोल देंगे कि भाई हमने इस आइटम को ले लिया है, ठीक है, तो अब इसकी नैपसैक की कैपेसिटी है वो कम कर दो, उसमें से माइनस कर देंगे जितना उसका वेट होगा, ठीक है। और फिर वेट एरे पास कर देंगे, वैल्यू एरे पास कर देंगे, और नंबर ऑफ आइटम हमने अब कम कर दिए। हमारे पास पहले n आइटम थे, तो हमने एक आइटम उठा लिया, अब हम इसको फर्दर उठा नहीं सकते, तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स है वो कम कर दिए, ठीक है। तो ये तो चीज थी कि अगर हमने उसको लिया, उस आइटम को लिया, अगर हमने उस आइटम को नहीं लिया तो हमारी कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, वेट एरे एज इट इज रहेगा, वैल्यू एरे एज इट इज रहेगा। हमारे पास चॉइस थी ना कि हम इस आइटम को लें या ना लें, हमने नहीं लिया उस आइटम को, तो तब भी हमारे पास नंबर ऑफ आइटम क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने n-1 रिटर्न कर दिया, ठीक है। एक कंडीशन ये है, ठीक है। अगर हमारे पास वेट है
जो आइटम का वेट है वो कैपेसिटी से ज्यादा है, तो उस टाइम पे तो हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती ना कि हम उसको ना लें, तो हम ये रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे हमने मैक्सिमम रिटर्न करना है, ठीक है। हम देखेंगे कि भाई किसका मैक्सिमम आ रहा है, हम ले रहे हैं तब मैक्सिमम आ रहा है या फिर हम नहीं ले रहे तब मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये फंक्शन है ये सोल्व करके रिटर्न कर देंगे। अब हम इसको रन करते हैं और फिर इसको हम सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी ये रन हो रहा है, तो हमारा आंसर है वो 3 आ रहा है, ठीक है, रन हो रहा है अच्छे से। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर। आई थिंक टीएलई आना चाहिए इसके अंदर, जो टीएलई आएगा, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो हम बार बार सोल्व कर रहे होंगे, जिनको हमने पहले सोल्व कर रखा है उनको फिर हम फर्दर सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम मेमोराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक डीपी नाम का एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर 1D लेंगे या 2D लेंगे। इसके अंदर हम वेक्टर है वो 2D लेंगे। वेक्टर 2D क्यों लेंगे, एक तो हमारी जो कैपेसिटी है, ठीक है, नैपसैक की कैपेसिटी है वो चेंज हो रही है। दूसरा हमारा क्या चेंज हो रहा है कि नंबर ऑफ आइटम्स है n है वो चेंज हो रहा है ना, ये दो चीजें चेंज हो रही है। तो हम जो 2D वेक्टर लेंगे वो 2D लेंगे, ठीक है। तो इसका कोड देखते हैं, अब हम देख रहे हैं तो इसके अंदर हमने कुछ ज्यादा चेंज किया नहीं है, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ सेम है, बस हमने एक 2D वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो जो ये 2D वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, तो इस हमने 2D वेक्टर लिया है, ठीक है। साइज क्या है इसका, वेट +1 और नंबर ऑफ आइटम +1, और इनिशियली हमने सबको -1 कर दिया, इनिशियलाइज -1 से कर दिया कि अभी हमने किसी को भी सोल्व नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस कंडीशन थी वो सेम है, एज इट इज है, पहले वाली जो भी थी, ठीक है। हमने कुछ चेंज नहीं किया, बस हमने ना इसको सोल्व करने से पहले कंडीशन चेक कर ली। क्या कंडीशन चेक कर ली कि कहीं हमने इसको पहले सोल्व कर रखा है या नहीं कर रखा। अगर डीपी ऑफ कैपेसिटी और n नॉट इक्वल टू -1 हुआ, मतलब हमने अगर इसको पहले से सोल्व कर रखा है तो हम वही रिटर्न करेंगे, हम फर्दर सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमने इसको सोल्व नहीं कर रखा होगा ना तो क्या करेंगे उस केस में, अगर हमने इसको सोल्व नहीं कर रखा होगा ना तो उस केस में हम इसको स्टोर करवा लेंगे, ताकि हमें फर्दर फ्यूचर में कभी रिक्वायरमेंट होगी उस चीज की तो हम वहीं से उठा लेंगे विदाउट सोल्व किए, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये सेम वही है कि अगर उसको सोल्व नहीं कर रखा होगा, अगर वेट है वो कैपेसिटी से ज्यादा होगा तब भी हम इसको स्टोर करवा लेंगे, और एट द एंड बस वही हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ज्यादा चेंज किया नहीं है, बट इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत कुछ चेंज आ जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी W(n), ठीक है, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम इसको देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे ये कोड है, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। और फिर रन करने के बाद हम देखते हैं कि सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा। रन तो हो गया, अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं। आई थिंक हो जाना चाहिए सबमिट, हाँ ये सबमिट हो गया है, ठीक है। तो मतलब अभी सबमिट भी हो गया और रन भी हो गया।